लिए किसान संगठन नहीं मिला है। ये मेघराम जी, इससे मैं बात करी तो ये कह रहा है मैं इंटरव्यू दे दूंगा। मेघराम जी, सब पहले आप परिचय दो। मेरा नाम मेघराज बरड़, अच्छा, राष्ट्रीय किसान संघ के जोधपुर जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन हर साल हर समय किसान के ऊपर हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार उसके खिलाफ हम बिना भेदभाव किए जैसे ही सूचना या शिकायत मिलती है हम तैयार रहते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है, समर्थन मूल्य पे अभी खरीद हो रही है, सरकार ने खरीद की है, बाजार भाव बिल्कुल डाउन है, किसान के अब की बार सबसे ज्यादा टोकन कटे हैं और इसमें खरीद में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने 4 दिन पहले फलोदी के अंदर निरीक्षण किया। अनियमितता पाई गई। हमने कलेक्टर से मिले, मंडी सेक्रेटरी और समर्थन मूल्य के इंस्पेक्टर देवड़ा जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त। साथियों नमस्कार, मैं परसुराम ढाका, पियाड़ी, मुरगरा, राजस्थान। साथियों, इन दिनों में किसान लोगों की मूंगफली की खरीद के अंदर पर समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से तुलाई हो रही है और इस कड़ाके की ठंड के बीच में किसानों का क्या हाल है, मतलब कोई शुद्ध लेने वाला नहीं मिलता है। मैं जैसे बात करता हूं 2-3 दिन पिछले रोआउट मंडी की, तो आप किसानों का एकदम बुरा हाल नजर आ रहा है। तो कुछ लोग किसानों के नाम पर पदाधिकारी बन गए, लंबे लंबे चौड़े पहन करके घूम रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए मंडी में आते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करके वापस चले जाते हैं। किसानों से समस्या को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। साथियों, चाहे सरपंच हो, चाहे किसान संघ का पदाधिकारी हो, किसान की आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। ये 2-3 दिन मैं खुद लोहावट मंडी में खुद देख रहा हूं और हमारे बीच में किसान मतलब 3-3 रात अपने ट्रैक्टरों पे, गाड़ियों पे मतलब सो रहे हैं और रोडों पर सोते हैं। तो आज हमारे साथ मेघराज जी है। हमेशा किसानों के बारे में आगे आया करे और कुछ विज्ञापन दिया करे और किसानों की आवाज भी सुनिया करे। और आज तक साथियों मैं करीब हमारे किसान जो संगठन पदाधिकारी है, मैंने मतलब इंटरव्यू के तौर पर फोन किया, पर किसानों के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। एक मेघराम जी ये तैयार हुआ कि मैं कुछ किसानों के बारे में कुछ बात कहूंगा। जो भी किसानों के साथ भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है, तो एक मेघ जी यहाँ पर है। बाकी किसान अपने किसानों के नाम पे चौड़ा पैर करके घूम रहे हैं, पर किसानों की आवाज उठाने के लिए मेरे मतलब मीडिया के माध्यम से कोई आवाज उठाने वाला इंटरव्यू किया कि आप जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट है। हमने विद एविडेंस कलेक्टर से मिले। मूंगफली खरीद के अंदर अभी 36,650 ग्राम। हाँ मेघ जी, मैं आपने आप प्रश्न पूछना चाहूँ। अपने फलोदी जिले में समर्थन मूल्य की किसानों की खरीद हो रही है, इसमें वजन 37,500 तोल रहे हैं मंडी वाले। 36,650। अच्छा नहीं, 36,500 वर्तमान में तोल रहे हैं। 36,500 तोल रहे हैं। इसमें कितना होना चाहिए वजन? ये ज्यादा सरकार ने मापदंड तय किया है। अच्छा, 35 किलो 680 ग्राम पर बोरी पे सरकार ने नियम तय किया हुआ है। उससे तो ये ज्यादा कैसे ले रहे हैं? ये ज्यादा ले रहे हैं। ये किसानों के साथ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा, किसानों को दबा के परेशान करके रात्रि में टाइम से पहले बंद करके और बड़े बड़े दलालों को खड़े करके बीच में और परेशान करके किसान हर प्रति किसान से 1 क्विंटल माल ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, 1 क्विंटल माल ज्यादा ले रहे हैं। एक टोकन पे 1 क्विंटल माल ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, किसानों से? हाँ, नियम के विरुद्ध ले रहे हैं। नियम के विरुद्ध ले रहे हैं। खुला भ्रष्टाचार हो रहा है किसान के साथ। अच्छा। अब मेघराम जी आप बताओ, अपने फलोदी जिले में अभी तक कितनी मूंगफली मतलब टोकन कटे हैं और कितने बाकी है, कितनी तुलाई हुई है, इसके बारे में? पूरे फलोदी जिले के अंदर 17,000 टोकन कटे हैं। अच्छा, 17,000 टोकन कटे हैं। 17,000 टोकन कटे हैं। 3 महीने का टाइम है 17,000 टोकन तुलाई के अंदर। अच्छा, 3 महीने का टाइम है। शुरू हुए 1 महीना हो गया, अभी तक 8 केंद्रों पे 1,000 टोकन तुले हैं और इस आधार से अपन समझे तो 17 महीने लगेंगे टोकन तुलाई में। सरकार ने नियम दिया है 3 महीने के अंदर। तो किसानों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यहाँ के जितने भी प्रभारी है ये बिल्कुल 5 कांटे 17,000 टोकन कटे हैं, मात्र 5-5 कांटों से एक केंद्र पे तुलाई हो रही है। तो ये किसान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आने वाले समय में जितने टोकन कटे हैं सारे किसान वंचित रहने वाले हैं। किसान ये समझ रहे हैं घर पे बैठ के कि हमारा टोकन आएगा और हम माल बेच देंगे, ये कतई नहीं होगा।
समय पूरी हो जाएगी, ये बंद करके भाग जाएंगे सारे, आपका माल वैसे ही पड़ा रहेगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जितने तुले हैं उनके साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरा किसानों से निवेदन है कि आप आइए, सड़क पे उतरिए, केंद्रों पे जाइए और कांटे बन हमारे संगठन के साथ रहिए। राष्ट्रीय किसान संघ किसान के साथ सदा खड़ा है और सदा खड़ा रहेगा। आप जागरूक होइए, निकलिए बाहर और चल पड़िए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। चलो मेघराज जी, मैं आपने आप पूछना चाहूँ, जैसे लॉट मैंने 2-3 दिन मंडी में दे वहीं था मैं, तो 1:30 बजे मतलब तुलाई चालू होती है दिन में, और 6 बजे दिन में, और 6 बजे बंद कर देते हैं कि अंधेरे हो गया। ये तो अंधेरे हो गया तो वो लाइट मतलब अंधेरा क्यों रखते हैं, लाइट क्यों नहीं लगाते? ये इनकी मतलब अनियमितता है। जो प्रभारी बनाया गया है वो उसकी किसानों के साथ खिलवाड़ है। ये 1:30 बजे शुरू करना और दिन 6 बजते ही बंद कर देना, यही तो कारण है ना। 17,000 टोकन इसलिए तो नहीं तुल रहे हैं, 1,000 टोकन तुले हैं अभी तक। ये किसानों को वंचित रखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा किसान प्रताड़ित हो गए तो इनको ये चौथ वसूली, जैसे 1 क्विंटल पर टोकन पे भ्रष्टाचार, और पर टोकन पे अगर बढ़िया मूंगफली है तो 2,000 रुपए, और थोड़ी सी मूंगफली सरकार के मापदंड के अनुरूप है तो 4 से 5,000 8,000 रुपए किसानों ने आरोप लगा रहे थे। उसके मुंह के ऊपर परसों आरोप लगा रहे थे कि मेरे से आपने 8,000 रुपए लिए। हो सकता है किसान डर के मारे इनके सामने नहीं आ रहे हैं या कोई वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन हमारे पास ऐसे एविडेंस पड़े हैं। और मैं बीजेपी से विनती करूंगा कि आप कह रहे हो जीरो टॉलरेंस नीति और किसानों की आय दुगनी, तो आप फड़ौदी जिले के अंदर ये हो रहे बहुत बड़े भ्रष्टाचार को भजन लाल जी शर्मा से और माननीय चिकित्सा मंत्री जिनका गृह विधानसभा है, यहाँ से वो जीत कर गए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप इस बहुत बड़े रैकेट को रोकिए। और ये आपने कल अपनी वार्ता हुई, आप वीडियो बना रहे हो, खुलम खुला आपको धमकी देके वो 36,650 ग्राम माल ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। मेघराज जी, आपने जैसे भ्रष्टाचार के लिए आप कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था ज्यादा वजन के बारे में, तो कलेक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या अभी तक कुछ मतलब सुधार हुआ है उसमें भ्रष्टाचार? परसों हमें शिकायत मिली तो परसों हम इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से मिले और हमने ज्ञापन दिया। हमारे मतलब प्रतिनिधित्व मंडल ने, हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, इस संगठन राष्ट्रीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाकर राम जी विश्नोई, तो खुद किसान है, किसानों के लिए 35 साल से कार्य कर रहे हैं। तो वो छोटी सी शिकायत मिलते ही हमारा प्रतिनिधित्व मंडल कलेक्टर साहब से मिला। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर मैं इस चीज को रोक दूंगा, लेकिन अभी तक शिकायत वैसी आ रही है, साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मेरी सरकार से आग्रह है और फड़ौदी कलेक्टर हरजीलाल जी अटल साहब से आग्रह है कि आप इससे किसान के साथ हो रहे बहुत बड़े भ्रष्टाचार को रोकिए। मेघराज जी, मतलब इस भ्रष्टाचार का कुछ आंकड़ा आपको हासिल, मैं पूछना चाहता हूं, आप? बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। क्या आंकड़ा ये है? अभी तक 1,000 टोकन तुले हैं। अच्छा। तो एक पर टोकन से 1 क्विंटल माल, मैं कम से कम मान रहा हूं 1 क्विंटल माल, बाकी 36,650 ग्राम से तो आंकड़ा ज्यादा जाता है, लेकिन 1 क्विंटल पर टोकन से आप ज्यादा माल ले रहे हैं किसानों से, ये कुलम खुला है। अच्छा। सारी बोरियां भरी पड़ी, 36,600 की बोरियां भरी पड़ी है, अगर कोई तोलना चाहता है तो। और इस हिसाब से 1,000 टोकन में 70 लाख का तो भ्रष्टाचार हो गया है परसों तक। ये आंकड़ा है 70 लाख रुपए का माल ज्यादा ले लिया है किसानों से अवैध वसूली का। और जो अवैध वसूली, चौथ वसूली कहते हैं, रोकड़ जो लिया है, वो एक आंकड़ा अलग है, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। और 17,000 टोकन की अगर तुलाई होती है तो 11 करोड़ 90 लाख रुपए का सीधा सीधा मूंगफली किसान से ये प्रभारी ज्यादा ले रहे हैं। और ये एक बड़े शर्म की बात है। सरकार के ऊपर मैं आरोप लगाना चाहता हूं, फड़ौदी प्रभारी हरि सिंह जी, इनके ऊपर गबन का आरोप लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है और इनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। मोहन चौधरी जो लोहावट का प्रभारी बनाया गया है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं और एफआईआर दर्ज हुई है, सीबीआई ने मामला दर्ज किया, फिर भी इनको प्रभारी बनाया गया है। तो सरकार क्या उम्मीद रखेगी? चोर को अगर आप सोने की रखवाली करने बैठाओगे तो चोरी करेगा। चलो मेघराज जी, ये भ्रष्टाचार तो हो रहा है, हम सबको मालूम है। और कल मैंने भी देखा था, हमारे भी लोहावट मंडी में माता फोड़ी हुई थी, सबकी आंखों के सामने। मतलब कोई किसानों के पक्ष में बोलने वाला नजर नहीं आ रहा है। अपना मुद्दा सिद्ध, चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी हो, अपना मुद्दा सिद्ध करके और वापस चला जाता है। अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप किसानों को जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सभी किसान साथियों से ये जागरूक करना चाहता हूँ। किसान, हमने वहां पे पूछा तो किसान बड़े डरे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम थोड़ी सी आवाज उठाते ही ये लोग तुलाई बंद कर देते। परसों ऐसा वाकया हो गया, एक किसान ने आवाज उठाई तो इन्होंने 1 दिन के लिए तुलाई बंद कर दी, 100 किसान वंचित रह गए। तो किसानों को जागरूक करना चाहता हूं। आपके पास सोशल मीडिया का फोन है, आप सर्च कीजिए। लेकिन ये नियम समर्थन मूल्य का ये है, 65% मूंगफली में दाना होना चाहिए, 2% गिल्ले होने चाहिए
और 9% मॉइस्चराइज तक चलता है। अपनी मूंगफली सूखी हुई है, 3-3 महीने पहले निकली हुई है, मॉइस्चराइज 0 है, 65 से ऊपर अपना दाना है और गिल्डे वाले साफ करके लेके जाते हैं। अगर कोई मूंगफली के अंदर पत्थर या कोई गोबर की खाद है तो मैं उनके कहता हूँ, प्रभारी को कहता हूँ आप लीजिए मत, उनको कहिए भी साफ करके लाइए। हम उनके खिलाफ समर्थन में नहीं है, हम उनके खिलाफ है। 1% कोई गलत आता है, 99% किसान साफ सुथरी और लाण वाली मूंगफली लेके जाते हैं जिसके दाने 72-73 हैं। उनसे ये लूट कर रहे हैं, तो किसानों से निवेदन है आप इस लूट से बचिए, विरोध कीजिए। आपके पास फोन है, अगर ज्यादा ले रहा है तो वीडियो बनाइए, आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए। सरकार के पास ये वीडियो जाते ही उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। हम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके चैनल से माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को रोकिए, नहीं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा और रोड पे उतरेगा और इस भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे हम। चलो मेघराज जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई है। साथियों, मैं 3 दिन की बात बताऊं, लोहावट विधानसभा क्षेत्र की जो मंडी, अपन लोहावट की जो मंडी है उसमें जो तुलाई हो रही है, धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हो रहा है। एक चीज और है इसमें, अब न्यूज आ रही थी देचू के अंदर बारदाना खत्म हो गया, 3 दिन से किसान वहां खड़े हैं, अब वापस तो जा नहीं रहे और बारदाने का 3 से 4 दिन में आने की कोई उम्मीद नहीं है और बारदाने की 17,000 टोकन कटे हैं। तो सरकार और ये जो मंडी प्रभारी नहीं तो जिला इंस्पेक्टर या कृषि विभाग का जो भी जिसको दिया हुआ है तनख्वाह ले रहा है, किसानों की जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदार लोग सो रहे हैं। बारदाने की भयंकर कमी है, ये टाल मटोल करके किसानों को परेशान करके भ्रष्टाचार करने के लिए परेशान कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बंद कर देंगे। पिछली बार हुआ था। साथियों, हम लोट मंडी की बात करते हैं तो किसानों के बुरे हाल है। 3 दिन हो गए हैं, मैं कल मंडी में था, सभी तो केंद्रों पे 8 के 8 चाहे सरपंच हो चाहे अपने इसके पर अपने पदाधिकारी हो किसान संगठन के, अपना ट्रैक्टर लेके आते हैं और सुपर्स लेकर आते हैं और अपने ट्रैक्टर तुला के वापस के चले जाते हैं। आज तक किसी को नहीं तो पैसे की आम धड़ल्ले से लोहावट इस मंडी में पैसे ले रहे हैं। साथियों, हमारा मेरे पास एविडेंस पड़े, मेरे साथ प्रूफ पड़े हैं। अगर कोई चाहिए तो आप एविडेंस दे सकते हो। हाँ, एविडेंस हम दे सकते हैं। अगर कोई हमारे सामने आए तो PRD मरुदेव के साथ परशुराम ढाका। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान।